हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडिफिकेशन विद मनोज। तो ये जो वीडियो रहेगा ना, ये एक सीरीज़ रहेगा वीडियो का। तो इसमें तीन या चार पार्ट रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या ज़रूरत पड़ा तो पार्ट 4 भी रहेगा। तो ये सीरीज़ इसके लिए रहेगा कि हम लोग पल्सर की स्विच जो है ना, उसको हम होंडा शाइन में इंस्टॉलेशन करेंगे। अब ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाना है, क्यों है कि इसमें बहुत सारे रीज़न है इसके अंदर। ये फर्स्ट पार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ना, इसकी आगे की तैयारियां करने के लिए आपको ये पार्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग जिनके पास भी शाइन है। क्योंकि शाइन में ऐसी बाइक है ना कि जिसका चोक केवल लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, सारा कंट्रोल्स जो भी है ना वो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। कुछ बाइक्स आती है जैसे यूनिकॉर्न हो गया या अपाची हो गई। तो ये सब में क्या है ना, हेडलाइट का कंट्रोल जो है वो राइट साइड होता है, बाकी का कंट्रोल लेफ्ट साइड होता है। तो डिवाइड किया रहता है, तो वहाँ पे ये इंस्टॉल करने के लिए ईजी होता है। लेकिन शाइन में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसमें वायरिंग, इसके शाइन की वायरिंग जो है ना पूरा अलग टाइप की है। तो इसमें अपने को बहुत सारे चीज़ अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे। ये इंस्टॉलेशन आप किसी भी बाइक और स्कूटर में कर सकते हैं, लेकिन जैसा जो चीज़ मैं आपको शाइन में करने को बताने वाला हूँ ना, वही चीज़ आपको जो है आपके दूसरे बाइक्स में आपको वैसे ही सेम टू सेम आपको एप्लीकेशन हो जाएगा। इतना कि आपके कुछ कलर कोड्स वहाँ पे चेंज हो जाएंगे, बाकी जो पल्सर के जो कलर कोड होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो सेम टू सेम आपको जो वहाँ पे मैच करना है, और मैं जैसा मॉडिफाई करने वाला हूँ, मैं जैसी वायरिंग्स बनाने वाला हूँ, वही सेम टू सेम वायरिंग्स आपको आपकी बाइक के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अभी शाइन में भी ना बहुत सारे वायरिंग्स अलग अलग है उसमें भी। तो जब ही मैं पार्ट 2 जब भी बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी अलग अलग टाइप के वायरिंग्स है। क्योंकि मैं जो वायरिंग्स मेरे पास है, मैं एक दूसरा एक लेके आया हूँ, वो भी थोड़ा सा उसमें फ़र्क है उसके अंदर। तो वो भी मैं अपने हिसाब से मैं बना लूँगा उसको। दूसरा, पल्सर की स्विच लेते समय एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई कौन सी स्विच आप ले रहे हैं। ठीक है। मैंने जो लिया है वो वाइट कलर की है। कौन सा मॉडल नंबर है वो अगर चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा उसको फ़ोटो। तो वो मॉडल नंबर आप ले सकते हैं, या तो आपको कोई दूसरा मॉडल नंबर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। ये जो है ये वाइट कलर की है। इसमें ब्लू कलर की भी आती है। मुझे ब्लू चाहिए थी लेकिन ब्लू नहीं मिली, क्योंकि वो दुकान वाले को भी नहीं पता था, मेरे मेरे पास उसका मॉडल नंबर भी नहीं था। तो ये एक दिक्कत आ सकती है। दूसरा, लेते समय चेक करके लेना, दोनों वाइट कलर ही होना चाहिए। और उसके जो ये स्पेशली उसके इंडिकेटर बटन चेक करना कि वो ऑटो कट ऑफ वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सेंसर जो होता है वो बाइक में होता है, लेकिन इसमें आपको ऑटो कट ऑफ नहीं मिलेगा। प्लस दोनों सेम लाइट वाले होना चाहिए, वरना एक लाइट एक वाइट हो जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, सब सेम एक जैसा ही लेना। मैं आपको स्विच बताता हूँ। ये देखिए, ये पल्सर की स्विच है, ये लेफ्ट साइड वाली है। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ मॉडिफाई करना है इसके अंदर, जो मैं आपको पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। तो उसके लिए ये सब पूरा अभी रिसर्च चालू है, इस पर काम चालू है कि कौन सी वायर क्या करना है, कैसे करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और दूसरा, इसके अंदर लेफ्ट साइड के स्विच में आपको क्लच वाली जो स्विच जो होती है ना, क्लच वाली जो दो वायर होती है जो क्लच पर बैठी रहती है, वो इस स्विच में नहीं होता है। उसका जो रहता है वो योक में रहता है, उसका लीवर में रहता है। तो वो मॉडिफाई अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको सब बताऊंगा वो कैसे मॉडिफाई करने वाले थे। तो इसलिए घाई मत करना, आराम से एक एक करके अपन करेंगे। तो ये लेफ्ट वाला है, और ये राइट वाला स्विच है। इसका मैंने कपलर एक लिया हुआ है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा, एक मेरे पास एक जूना कपलर था, ये कपलर का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये राइट वाला हो गया। और इसका जो राइट वाला इसका जो स्विच के जो किल स्विच है उसका भी वर्किंग थोड़ा सा अलग है, तो वो भी अपन करेंगे। फिर इसके बाद आती है ये लिया, ये देखिए, ये शाइन की पुरानी स्विच मैंने लिया हो, स्क्रैप से लिया हो। इसमें एक्चुअली कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरे बाइक में जो लगा हुआ और ये जो है ना, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। तो उसको तो अपन मैचिंग बना देंगे, हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। एक एक करके आराम से अपने को करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो भी आपके बाइक और स्कूटर में करें, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, ऐसा एक पुरानी वायरिंग लेके आप करके उसको मैचिंग बना के आप कर सकते हैं। तो ये आपका काम इजी हो जाएगा। बाकी इसमें स्विच में क्या मॉडिफाई करना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको मेरी शाइन आपको मैं बताता हूँ कि मैंने चोक के लिए मैंने कुछ चेंजेस किया हुआ है। क्योंकि शाइन में ना चोक आता है, यहाँ पे स्विच में आता है चोक, पल्सर में नहीं आता है। तो उसका चोक का अरेंजमेंट आपको जो है ना अलग से कुछ करना पड़ेगा। इसका जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, और सिंपल है, इजी है। ठीक है। तो ये सब तैयारी आपको पहले से आपको सब करनी पड़ेगी चालू करने से पहले, वरना फिर आपको ये सब मतलब इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपको पहले से ये सब तैयारी करनी पड़ेगी आपको। दूसरा, जो पल्सर में जो जो स्विच है ना, ये एक मिनट,
जो पल्सर की जो स्विच है ना, इसमें जो हॉर्न का जो बटन है ना, ये एक्चुअली नेगेटिव स्विचिंग होती है पल्सर में, बाकी अपने दूसरे बाइक्स में पॉजिटिव स्विचिंग होती है। तो ये नेगेटिव को अपन चेंज करके इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने कुछ लोगों को मैंने वीडियो में मैंने देखा है कि पूरा हॉर्न का पूरा वायरिंग पूरा चेंज कर देते। वो करने की ज़रूरत नहीं अपने को, ये स्विच में ही अपना सब बहुत सारा काम अपने को करना है, तो इसके अंदर सब एक साथ हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना ईजी हो जाएगी अपने लिए करने के लिए। दूसरा, आपके पास जो है ना एक मल्टीमीटर होना चाहिए। इनकेस अगर आपको चेक करना है, कुछ देखना है, कुछ कनेक्शंस वगैरह आपको देखना है चेक करने के लिए, तो एक मल्टीमीटर रखो। सस्ते आते हैं मल्टीमीटर, सस्ते वाले जो मल्टीमीटर आते हैं वो रखो। और नहीं तो एक छोटा सा कुछ एक कंटिन्यूटी टेस्टर भी आप रख सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर भी अगर रखेंगे तो वो भी ईजी हो जाएगा खाली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। मल्टीमीटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आपको फ्यूचर में भी आपको ये काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मेरी शाइन दिखाता हूँ जो मॉडिफाई किया हुआ है। और ये मॉडिफिकेशन जो है अपन धीरे धीरे आराम से करेंगे, मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास भी दूसरे भी काम है तो वो भी पूरे कंप्लीट करना है, और साथ साथ में ये भी है, तो थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। और साथ में मैं आपको बोलूँगा कुछ है ना मेल फीमेल कनेक्टर्स भी आप है ना अरेंज कर लो, जैसे ये, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये पुराने वायरिंग्स में से मुझे, तो ये जो है ये फीमेल पार्ट है, तो ये कनेक्टर मुझे मेल वाला कनेक्टर मिला। तो ऐसे एक्स्ट्रा कुछ आप है ना अरेंज करके रखना। 9 पिन का है ये, 9 पिन का मेल फीमेल कनेक्टर आप जो है अरेंज करके रखो। यहाँ जो भी आपके बाइक के हिसाब से जो कनेक्टर्स है उसमें, तो थोड़े बहुत वो भी ऐसे जमा करके रखो, तो ये अपने को काम आएगा आगे। क्योंकि इसमें कुछ वायर जो है अपने को जो हेडलाइट के वायर राइट में घुमाना पड़ेगा, फिर राइट से अपने को लेफ्ट में घुमाना पड़ेगा, फिर लेफ्ट से वापस से वो नीचे कपलर में आएगा। तो ये सब चीज़ें अपने को जो है ना चेंजेस घुमाने पड़ेंगे सब, तो उसके लिए अपने को जो है कपलर्स लगेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अभी मैं आपको अपनी शाइन दिखाता हूँ, और बाद में आप पार्ट 2 में अपन इसका जो स्विच में कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो हम करेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे, और फिर बाद में इंस्टॉलेशन करेंगे, तो वो सब इजी हो जाएगा। तो ये फ्रंट से इसको ऐसा मॉडिफाई किया है। और चोक केबल आपको बताता हूँ, तो चोक केबल यहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि टूट गया था तो यहाँ से निकाल दिया था। और यहाँ पे जब डिजिटल मीटर लगाया था ना, तो चोक केबल मैंने यहाँ पे लगाया था, तभी दूसरा मीटर था छोटा वाला था, तो यहाँ पे चोक केबल इधर लगाया था स्टनर का। तभी जब ये मीटर जब मैंने लगाया तो चोक केबल को यहाँ पे लगा दिया, सिर्फ यहाँ से था, यहाँ से इसको रिप्लेस करके इधर डाल दिया। तो ये स्टनर का चोक केबल है, ये यहाँ से नीचे गया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो कान का जो स्क्रू जो रहता है, ये कान के स्क्रू पर ही इसको लगा दिया। और ये नहीं तो दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे हॉर्नेट का चोक केबल लगा सकते हैं। हॉर्नेट का चोक केबल का पट्टी इधर से इधर एक पट्टी आती है, वो पट्टी नहीं मिलता है, आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ एक पट्टी बनाना पड़ेगा, और यहाँ से बाद में हॉर्नेट का चोक केबल यहाँ से लेके कार्बोरेटर में चले जाएगा। तो ये 2 चीज़ का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा अगर आपको पल्सर का पल्सर का स्विच अगर लगाने का है तो, क्योंकि वो चोक केबल उसमें नहीं आता, उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। अभी ये देखिए जैसे निकाल दिया है, तो अभी हम लोग पार्ट 2 वीडियो करेंगे।